हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आवा प्रिय आत्मन, कुछ सत्संग चर्चा करके आध्यात्मिक लाभ उठाएं। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बिना आध्यात्मिकता के भौतिकता में सभी जगह अधूरापन होता है। चाहे वो ज्ञान की बात हो, प्रेम की बात हो, लाभ हानि की बात हो, झूठ सच की बात हो। भौतिकवाद के हर पहलू के साथ अगर आध्यात्मिकता है तो निश्चित रूप से पूर्णता भी है और जीवन सफल भी है। इसलिए प्रतिदिन जितना हो सके अपने जीवन की हर गतिविधि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परखें और जहां कहीं आध्यात्मिकता का अभाव मिले उसकी पूर्ति करें। इस प्रकार बार बार अपनी निरख परख करने से विशेष लाभ होता है और यह आध्यात्मिक लाभ कभी कम नहीं होता। आध्यात्मिक प्रेम कभी कम नहीं होता। आध्यात्मिक सुख कभी कम नहीं होता, बल्कि इसकी विशेषता है ये अनुदिन बढ़ता ही रहता है और इसके खिलाफ भौतिक जो सुख है, भौतिक जो प्रेम है, भौतिक जो लाभ है, वो हमेशा न्यूनाधिक होता रहता है, कमबत्ती होता रहता है। और कई बार तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हम खाली से हो गए हैं। बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ी उदासी आती है, बड़ी चिंता सी होती है, बड़ा भय सा लगता है। तो इसलिए अवसर मिलते ही आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, आध्यात्मिक जगत में घूमना और आध्यात्मिक जगत में आने जाने वाले महापुरुषों का पता लगाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। इसके लिए जिसके पास समय है, पैसा है, वो दूर दूर तक घूम फिर कर खोज कर सकते हैं। जिनके पास पैसे की कमी है या समय की कमी है, जरूरी नहीं है कि वो भी बाहर जाएं और इस काम में खर्च करने के लिए पैसा जुटाएं। जहां भी कहीं कोई है वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये बात तो बहुत बार हम कह भी चुके हैं और आप सब लोग सुन भी चुके हैं। परमात्मा संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण प्रेम के साथ, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ सदा सदा हमारे साथ हैं। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता है सच्ची लगन की।
तो इसलिए हमें कभी भी कहीं भी निराश होने की गुंजाइश नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो स्वयं को जानने की है और अपने हृदय में स्थित परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। बाधाएं आती हैं अच्छे कामों में हमेशा से, ये प्रकृति का नियम है। अच्छों को बुरा बताने में दुनिया की पुरानी आदत है, इसकी परवाह ना करें और अपना लक्ष्य, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर आए दिन प्रयास तेज करते रहें और सभी कर्मों को निष्कामता का जामा पहनाएं, सकामता से ऊपर उठें, नजरिया बदलें, विवेक जगाएं और सदा विवेक का आदर करें और सभी में अपने आप को देखने का अभ्यास करें। वास्तव में हम सभी में हैं, हमारे से अलग कोई हो ही नहीं सकता। यदि हमें विश्वास आ जाए कि हम आत्मा हैं तो आत्मा में संपूर्ण जगत आरोपित है। इस पर बहुत गहराई से विचार करें, अधिकारी होकर विचार करें तो निश्चय ही संपूर्ण जीवन दिव्य हो जाएगा। दिव्य जीवन ही जीवन होता है क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का पुट होता है। अकेला भौतिक जीवन कभी दिव्य नहीं हो सकता। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।